गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर वो तीन दोस्तों के कहानी का अगला भाग। लास्ट टॉपिक में एक जो उसकी कॉलेज की दोस्त ज्योति आई। ये ज्योति को देखकर रियली में सब कोई आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ये दोस्त अपना जो वो कॉलेज की फाइनल ईयर है ना, उसके पहले ही वो कॉलेज आना बंद कर दी थी। और इससे वो सबको आश्चर्य आया, क्योंकि ये पहली बार 4 साल में सबने देखा। और इवन जब कॉलेज ख़त्म हुआ, वो एग्ज़ाम भी बाद में आकर दी, स्पेशली क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही थी। और जब कोई एग्ज़ाम छूट जाता है तो जो सेकंड एग्ज़ाम का टाइम अलॉटमेंट होती है, उसमें उसने एग्ज़ाम दिया। उसमें बहुत कम बच्चे रहते हैं, कम पार्ट वाला जो पार्ट होता है। तो इससे क्या हुआ कि उस दोस्तों को इवन एग्ज़ाम में भी मुलाकात नहीं हुई थी। जब पहला बार सबने 4 साल बाद उसे देखा तो सबको बहुत आश्चर्यचकित हुई। और उसका रीज़न था कि उसने एक बहुत ही चमचमाती हुई कार BMW से उतरी। और रियल में 4 साल में अगर एक कॉलेज फ्रेंड जो नॉर्मल लाइफ जीता है और उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी, ये देखकर सबने बोला, क्या ये कहाँ से, क्या शादी कर लिया तुमने? इस तरह से हंसी मजाक चल ही रहा था। तभी ज्योति ने बोला, अरे सीरियस सीरियस थोड़ा कभी यार, तुम लोग सीरियस भी हो, हर समय मजाक बनाते रहते हो। ये बात देखते हुए फिर सबने चला गया चाय दुकान पर और फिर से एक एक चाय सबने पीने के लिए ऑर्डर किया। उसके ड्यूरेशन के बीच में ज्योति ने अपने बारे में बताई कि मेरे को फर्स्ट ईयर जो पढ़ाई किया, सेकेंड ईयर पढ़ाई करने के बाद मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और मैं और मेरी माँ केवल रह गई। इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ी बोझ थी और उसी बोझ को हम लोग को जिम्मेवारी के साथ निभाना था। मेरी माँ हाउसवाइफ थी, उसने कभी भी बिजनेस नहीं संभाला और हमारा अपना बिजनेस था पापा का। तो उस बिज़नेस को मैं भी पहले कुछ भी नहीं देख पा रही थी। मेरी प्लानिंग था कि मैं ग्रेजुएशन होने के बाद मैं उस बिज़नेस में थोड़ा-थोड़ा इन्वॉल्व होऊँगा, थोड़ा-थोड़ा जानकारी लूँगा। लेकिन एकाएक जो ये मौत हुई, इससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत सदमा लगा। इसकी वजह से हम लोग किसी से कनेक्ट नहीं रहे और मैंने लगभग अपना मोबाइल भी उस समय खो दिया था जल्दीबाजी में। तो फिर नया नंबर लिया और दोस्तों से मेरा मुलाकात ना के बराबर ही रहा। जो बिज़नेस था उस बिज़नेस में मैं पूरे सुबह से लेकर रात हो जाती थी, क्योंकि मुझे पहले पहले तो मेरे को 2 ज़िम्मेवारी थी। एक तो घर सँभालना था और दूसरी चीज़ अभी मेरे को स्टडी भी करनी थी। और साथ में मेरे को उस बिज़नेस के बारे में ABCD भी पता नहीं था। बहुत सारे एम्प्लॉयी को देखना, हमारा बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन कितना क्या कर्ज़ है, ये सारी चीज़ मेरे दिमाग के ऊपर से उठ रही थी। इवन मैं रात में कितने रात तक सो भी नहीं पाई, क्योंकि ये सारे जो फ्रस्ट्रेशन, ये सारी जो जानकारी है ना, इसे लेने में मेरे को लगभग सालों लग गए। आज के दिन मैं अपने बिज़नेस को पूरा-पूरा सँभाल रहा हूँ। आज के दिन मैं बिज़नेस को समझ भी पा रहा हूँ, बिज़नेस किस तरह से चलता है, बिज़नेस में क्या ग्रोथ है, क्या थ्रेट है, किस तरह की कमी है, क्या मतलब हमें आगे विज़न के साथ बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ आज मैं 4 साल, 5 साल में समझ गया हूँ। और अब बिज़नेस मेरा ठीक चल रहा है, क्योंकि मैं पहले खुद से ही सारा काम कर पाता था। खुद से ही मेरे को फाइनेंसिंग का आइडिया लेना है, खुद से ही मेरे सेल्स में, खुद ही से मेरे को मार्केटिंग के सब चीज़ के मैं खुद ही लीड करने के प्लानिंग में था, लेकिन सारे हेड तो हमारे पास था ही। लेकिन धीरे-धीरे स्टडी करके फाइनेंशियल ट्रेनिंग लेते हुए कुछ कोर्सेज़ मैंने किया और ये सारे कोर्सेज़ से मुझे समझ में आ गया कि कैसे हम अपने पोजीशन को, कैसे हम अपने काम को डेलीगेट करें, जिससे हमारे ऊपर केवल वही लोड रहे जो हमें रियल में करना है, बाकी सारे लोड अपने किसी वर्टिकल को हम ट्रांसफ़र कर दें। ये सारे सुनकर सभी दोस्तों ने रियल में बहुत खुश थे और वो पूरे कॉलेज में भी सबसे अमीर थी। जब कॉलेज लाइफ जाती थी उस समय भी वो एक अच्छे गाड़ी से जाती थी और उसकी जो परवरिश थी भी और दोस्तों की अपेक्षा बहुत अच्छा था। ये सारा सुनकर सब दोस्तों ने एक थोड़ा-सा अफ़सोस बताया कि उसके पापा नहीं रहे, काफ़ी यंग थे। लेकिन साथ ही साथ सबको ये बात की खुशी रही कि हमारा फ्रेंड अपना ज़िम्मेवारी सँभाल ली। और जो बात बोल रही थी ना, डेलीगेशन, लीडरशिप, ये सब ट्रेनिंग, ये सारे रियली में एक बहुत मैच्योर्ड एंड समझदार दोस्त के जैसा दिख रहा था।
ये सारे डिस्कशन होते ही सबको चाय आया, चाय सबने पीना शुरू किया और तीनों दोस्त रानी, रोशनी एंड ज्योति, ये तीनों गर्ल्स दोस्तों ने रियल में गले मिला और उस सब के हंसी की और खुशी की अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना खुश थे क्योंकि वो तीनों एक ही बेंच पर पढ़ती थी। तीनों का अंदर में पढ़ने का और आगे बढ़ने की जुनून थी और उस जुनून में आज उस सबको एक और चांद लगा क्योंकि उसने अपना दोस्त को देखकर कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी आज निभा रही है, अपने परिवार के साथ बिजनेस भी संभाल रही है। ये सारे बात बीतने के बाद सारे दोस्त उस डिस्कशन में ज्योति ने पूछी कि आप सब यहाँ, तो हम लोग ने ये सेमिनार अटेंड करने आए थे, सारे ने पूरा डिटेल में बताया और अपने ग्रुप के भी बारे में बताया। तो ज्योति ने बोली कि प्लीज़ ऐड मी, मेरे को भी ऐड करो और मैं इस फील्ड में कुछ काम कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो कंपनी का स्टॉक है वो रेगुलेट कैसे करते हैं, किस तरह का मॉनिटरिंग होती है, कैसे वैल्यूएशन हमें करना है। तो ये फाइनेंशियल जो स्टडी मैंने किया, इसके बेसिस पर मैं इन्वेस्टमेंट कुछ साल से शुरू किया हूँ और मेरा इन्वेस्टमेंट केवल लॉन्ग टर्म होता है। मैं किसी तरह का ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी नहीं रखता हूँ। मैं एक फाइनेंशियली अच्छी स्टॉक में इन्वेस्ट करके मैं उसे लॉन्ग टर्म मीन्स 5 ईयर और इवन मोर देन दैट पार्ट में रखता हूँ, बहुत छोटा पार्ट। और ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है, मैं अपना सैलरी जो लेता हूँ अपनी कंपनी से, क्योंकि मेरी कंपनी है, डैट मीन्स ये मेरा सारा पैसा नहीं है, जो मैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी लेता हूँ उसी में से कुछ पार्ट इन्वेस्ट करता हूँ और बाकी से अपना फैमिली और खर्चे चलाता हूँ। ये सब डिस्कशन होने के साथ ग्रुप बन गई, ग्रुप का नाम था ड्रीम लाइफ। और अब ये 3 दोस्त लड़के हो गए और 3 गर्ल्स दोस्त, तो तीनों की 6 दोस्तों की अब ग्रुप बन गई। इस ग्रुप का बनने के बाद सब अपने अपने डेस्टिनेशन पर चले गए और फिर सब ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाला कि हम लोग नेक्स्ट जो मिलते हैं अगला 15 तारीख को, नेक्स्ट मंथ। और ये 15 दिन के बाद हम लोग विल डिस्कस ऑन आवर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और जो स्टॉक मार्केट में हम लोग अपना अप्लाई कर रहे हैं, जो नॉलेज हमने गेन किया, किस तरह से हम लोग मूव कर रहे हैं, सब कोई अपने अपना डिस्कस करेंगे। और हमारा डिस्कशन एरिया होगा कॉलेज की कैंटीन। कॉलेज की कैंटीन जो बाहर में ओपन था, वहाँ पर हम लोग 3 से 4 घंटा समय बिताएंगे। ठीक है। ये सब डिस्कशन होने के बाद अब सब ने 15 दिन का वेट कर रहे थे क्योंकि उन सबको फिर से मिलना है 15 दिन बाद। और दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में और 15 दिन बाद क्या होता है, किसने क्या अपना स्टडी लर्न किया, क्या शेयर किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। मैं आपको इसी तरह से वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट वीडियो देते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।